आज उसी सरोवर में धंसने लगा तो उसके परिवार के सभी हथनियां और बच्चे सूंड में सूंड लपेट करके खींचने लगे, परंतु हाथी उसी काल रूपी गाल में धंसता चला गया। हाथी का पूरा शरीर डूब गया। किसी को नहीं हाथी ने पुकारा। मन में विचार करने लगा कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। द्वारका में शब्द गयो, शोर मचो भारी। नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्रहा, चरण गए पधारे। आज नीर पीने के लिए जिस समय गया, आज गजेंद्र ने किसी को नहीं बुलाया। मन में विचार आया, सभी देवी देवता ये गजेंद्र किसको बुला रहा है? और गजेंद्र ने एक फूल लिया अंतिम समय पर और कह रहा है, गजेंद्र जिसके द्वारा ये सृष्टि चलती है वो आ जाए। नाम नहीं लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी देवता। आज ये चिंता करने लगे किसको गजेंद्र बुलाता है? ये मतवाला जो हाथी है ना, आज पुकारने लगा। जब बल से थक गया, सारा बल उसका थक गया कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हरि बोल। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सभी लोग हाथ उठाएंगे। गजेंद्र फंस गया। के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी बल तपबल बाहुबल, अपबल तपबल बाहुबल। सभी प्रकार के बल से जब थक जाता है प्रजापति, मनुष्य जब सब प्रकार का बल खो देता है, अपबल तपबल बाहुबल, अपबल बाहुबल। चौथो बल है दाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के जब लग गजबल अपनों पर प्यो, जब तक गजेंद्र के पास बल था तब तक उसने खूब प्रयास किया। आज जब लग गजबल अपनों पर प्यो, मैं कि सरे नहीं काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम,
पिछली साख भरो संतन की, पिछली साख भरो संतन की, अरे समारे काम सुनेरी मेरे निर्मल के बलराम, निर्मल के बलराम, क्या हो गजेंद्र थक गया, इसी प्रकार से ये जीव जब थक जाता है ना, निर्बल होए बल राम पुकारे, निर्बल हो बल राम पुकारे, जब सारे बल थक जाते हैं, हाँ निर्बल होए बल राम पुकारे, जब बुढ़ापा आ जाता है ना, आए आधे नाम तेरी में निर्बल के बलराम, सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर कृपा के सब बल, सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर कृपा की बल पर हारे को हरि नाम सुनेरी मेरे बल को बलराम, सुनेरी निर्मल के बलराम, बोलिए ठाकुर जी भगवान की। अंत में वही गजेंद्र हरि का नाम उच्चारने लगा। जब ये जीव संसार में थक जाता है तब बुढ़ापे पे परमात्मा का नाम आधा ही याद आता है। आज गजेंद्र ने अंतिम समय पर एक पुष्प लिया और भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए। आज गरुड़ को भी अपमान हो गया। गरुड़ ने सोचा प्रभु हमें पुकारेंगे तो प्रबल प्रेम के
माले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते दे। आज भगवान दौड़ पड़े और शीघ्र ही उस काल रूपी गिरह पर अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, जिससे उस गिरह की गर्दन कट गई और वही गजेंद्र और वो जली जीव गिरह दोनों खड़े होकर के आज गंधर्व के रूप में प्रकट हो गए। प्रभु की जब कृपा होती है तब संसार में समस्त जीवों का भी उद्धार भगवान कर देते हैं। यह गजेंद्र वही इंद्रद्रुम नाम का राजा हुआ करता था। पूर्व जन्म में ये अगस्त ऋषि के आने पर ये गजेंद्र के समान ये बैठा रहा, इसलिए अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम गजेंद्र हो जाओ, गज के समान बैठे रहे। तो ये इंद्रद्रुम नाम का राजा था और ये जो गिरहा था ये रोहु नाम का गंधर्व हुआ करता था। महाराज देवल ऋषि सरोवर के किनारे जब तपस्या किया करते थे तब ये देवताओं का विनोद कराने वाला, हास व्यंग करने वाला, स्वरूप परिवर्तन करके जली जीव धारण करके जिस समय देवल ऋषि के सामने आया तो देवल ऋषि डर गए। उसी समय श्राप दे दिया, जाओ तुम जली जीव हो जाओ। वही गंधर्व आज मगर बन करके खड़ा हुआ। दोनों को भगवान ने अपने धाम को पहुंचा दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यह देह नाशवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। ये शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है, इसलिए शरीर पर गुमान करने वाले रोरो नरक में जाते। 28 प्रकार के नरक होते हैं जो पशु पक्षियों का वध करते हैं। अनेकों प्रकार से नरकों में भोग भोग करके 28 नरकों का दर्शन करते हैं। आज गजनीन पतंग मृग एक एक मदहीन, ये नर में पांचों लखे तो काय न होए मतहीन। गोविंद की भक्ति करो, ममता रमण बिहारी से करो। कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। हाथ पवित्र हो जाते हैं यदि इन हाथों से कुछ दान पुण्य कर लिया जाए। जब दान करने वाला व्यक्ति पात्र हो और दान लेने वाला पात्र हो तो दान खुल करके खूब करना चाहिए। मिट्टी की तेल की कट्टी में कोई दूध कभी नहीं नाप देगा, इसलिए अपने पात्र को चमकाओ, कोई खीर परोस देगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, बदलना है तो अपने हृदय को बदलो। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, कि बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रव्य राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। इस जीव को बिना राम की कृपा से विश्राम नहीं मिलता। योगियों के हृदय को, चित्त को विश्राम देने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। योगियों के हृदय में समाहित योगी राज श्री कृष्ण की लीला मर्म है।
श्री कृष्ण लीलामृतम। आज भगवान कहने का तात्पर्य यही है, परमात्मा की जब कृपा हो जाती है तो जीव का उद्धार इस संसार के हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल